हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि कॉन्ट के लिए कुछ बताइए, ठीक है, एक्स्ट्रा। आज हम कॉन्ट के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कॉन्ट को किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छे से देखना है। मैं यहाँ पे टाइमलाइन दे दूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हम नए बंदे से भी लेकर चलेंगे कि अगर कोई नया बंदा है तो उसे मॉडल पूरा पता होना चाहिए ना, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आने चाहिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर अपेयर होने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एवरीथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट के मॉडल के बारे में। एक बार हम मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मॉडल कैसा होता है। देखिए, प्री प्लस मेंस, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये आप अच्छे से जानते हैं। अभी हम बात करेंगे प्री की, ठीक है। प्री के बारे में हम बात करेंगे, मेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब प्री में क्या होता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये टास्क आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो नए हैं उनको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसे भी पाया जा सकता है। हालांकि मेरे जो मार्क्स की स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 13 मार्क्स मेरे आए थे फर्स्ट मॉक में, ठीक है, प्री में, बैंक के। ऑब्वियसली प्री देंगे पहले, और वो अब जो है मैक्स टू मैक्स 28, 29, 30, 32 मैक्स गया है मेरा, 31.75 ऐसे मेरा मैक्स गया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मार्क्स आप भी अचीव कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस की जाए तो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ये तो हमने मॉडल की बात कर ली कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये प्री का सिनेरियो हो, चाहे SBI क्लर्क हो, चाहे IBPS हो, SBI हो, ठीक है। हम इतने RRB को छोड़ के, ठीक है, उसमें थोड़ा सिनेरियो अलग होता है, इंग्लिश वगैरह अलग आते हैं, इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस फ्री में आते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कॉन्ट में स्पेशली अगर आप प्री के लिए जाएंगे अपियर होने, आपको वहाँ पे नंबर सीरीज मिलेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा, DI आपको मिलेगी, अरिथमेटिक आपको मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपने नाम तो बिल्कुल सुना होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और नाम क्या, आपने क्वेश्चंस भी आप करते हैं मॉक में, यहाँ पे होता ही है। तो आपकी इतनी चीज़ें जो है प्री में देखने को मिलेगी। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, DI, अरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें आपको जो है प्री में देखने को मिलेगी। SBI प्री की बात अगर हम अभी कर रहे हैं, और मेनली और भी IPS वगैरह के एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न चलता है, ठीक है। हम पूरा फोकस्ड होकर चलेंगे SBI प्री को लेकर। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये जानना होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है ना। देखिए, अगर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन दिए हैं तो 35 के 35 तो सब नहीं करके आते होंगे, वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो पूरा का पूरा करके आ जाते हैं, बट आपको क्या करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। और आजकल का कट ऑफ जो है, आप अच्छे से जानते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। तो हमें मैक्स टू मैक्स करना है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये जान लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम आएंगे अपने स्ट्रेटेजी, जो जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो मुद्दा है मेन, ठीक है। चलिए, आइए हम उस पर बात करते हैं। देखिए, मेन थिंग क्या है, हम इसे 3 पार्ट में बांटेंगे। वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। कैलकुलेशन, इसको क्या हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन, अरिथमेटिक और आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और उसमें सबसे मेन पार्ट जो है कैलकुलेशन है, और दूसरा आपका कंसेप्ट है, और तीसरा जो प्रैक्टिस तो है ही। चलिए, हम बात करेंगे कैलकुलेशन से, स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है और मैंने कैसे किस ऑर्डर में, और आगे आगे पीछे दोनों तरह से याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे 46 का स्क्वायर बताओ, 2116, आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए। आपसे कोई बोले 3/4 का क्यूब बताओ, मतलब अंडर क्यूब बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब है ये। या फिर वही बोले 24389 का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 29 का क्यूब है ये। उल्टा सीधा, आगे पीछे, दाएं पीछे, पूर्व पश्चिम, सब कुछ, हर तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कैलकुलेशन। ये चीज़ें आपकी इतनी हेल्प करेंगी कैलकुलेशन में कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इसके विदाउट आपका काम चल जाएगा, तो भैया देखिए, इतने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं,
आप बैठे हैं कंपटीशन में, अगर किसी को ये चीज़ें आती हैं और आपको नहीं आती हैं तो आप समझ रहे हैं कि वो आपसे कितना आगे जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से कट ऑफ बढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें, ये तो मस्ट है ना, ये तो मस्ट है। तो ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक क्यूब्स होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक टेबल्स होने चाहिए, ठीक है। ये है आपका एटलीस्ट, कि इतना तो कम से कम होना चाहिए, इतना तो कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको रोज़ क्या, कुछ नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, इसमें 1 से 50 तक स्क्वायर्स, 1 से 30 तक क्यूब और 1 से 30 तक टेबल, ये आपको उसमें लिख लेना है। अब आप करना क्या है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं आपको सिर्फ इसे देखना है और एक बार रीड कर लेना है। आपको याद कुछ नहीं करना, बैठ के 2 एकम 2 4 2 चौक 8 2 5 10 ऐसे कुछ नहीं, 12 5 60 ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली इसको आना है और देख लेना है। मान लीजिए 32 का स्क्वायर 1024, 49 का स्क्वायर 2401। आप कुछ नहीं, आपको बैठना है, खाली इसको देख लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, मॉर्निंग में आपको उसे देखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस लगाना है। कैसे, मान लीजिए मैंने 22 इंटू 35 किया, ये आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए 22 इंटू 8 किया, ये आपको सॉल्व करना है। 39 इंटू 45 से आपको सॉल्व करना है। 46 इंटू 27 आपको सॉल्व करना है। कुछ भी अपने मन से कोई भी आप ये एक स्टॉप वॉच लगाइए कि 30 सेकंड में, 30 सेकंड में मेरे मन में 2 डिजिट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे फटाफट सारे क्वेश्चन लिख डालने। और एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको डेली करना है, 10 क्वेश्चन तो आपको डेली करना है। देखिए ये मेरी रूटीन का हिस्सा था, ये मैं करता था और मुझे इसका अंदाज़ा है कि कितना ये फ़ायदेमंद है। आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है ना कि 20 दिन बाकी है अभी खाली पेपर में और ये सब कैसे होगा। भाई सब पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब पॉसिबल है। आप करो तो सही। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो 5 दिन जाते जाते बंद कर देते हैं। उनसे हो सकता है वो 10 दिन तक नहीं करते। कैसे पता चलेगा, जब आप कम से कम करोगे तब तो पता चलेगा ना। तो कम से कम एटलीस्ट इसे 10 दिन तो करके देखो आप। बाकी आपका सारा काम मॉक कर देगा। वो कैसे कर देगा आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारे काम कैसे हो जाएंगे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको। ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की, ठीक है। तो बात हो गई कैलकुलेशन की। अब बात करेंगे अरिथमेटिक की, बात करेंगे अरिथमेटिक। देखिए डेली रूटीन में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बताऊँगा कि डेली आपको क्या करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो रहेगा ही पड़ेगा। अरिथमेटिक में क्या करना है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप जाइए यूट्यूब पे, हज़ारों वीडियोस पढ़िए। मान लीजिए आपने परसेंटेज उठाया टॉपिक वाइज, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से कुछ टॉपिक्स आते हैं, मतलब परसेंटेज से रेशियो जुड़ा है। और ये दो परसेंटेज और रेशियो, इन्हीं सब पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये दोनों तो आपके मस्ट हैं, ये दोनों तो पहले होने ही चाहिए, ठीक है। और इसी ऑर्डर में होने चाहिए, या तो परसेंटेज रेशियो या फिर परसेंटेज, इन्हीं ऑर्डर्स में ये चलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप भले कोई भी टाइम स्पीड डिस्टेंस करो, टाइम एंड वर्क करो, है ना, SICI करो, कुछ भी करो, ठीक है। आपने अरिथमेटिक कर लिया। मान लीजिए आप गए यहाँ से, अरिथमेटिक का आपने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया पूरा अरिथमेटिक, ठीक है। ये टॉपिक किया। अब उस टॉपिक में क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, SSC की। देखिए आपको ये लगेगा कि SSC है चाहे बैंक है ना। मैं अगर बैंक का हो तो मैं SSC का क्यों करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैथ्स कहीं अलग नहीं होता, ठीक है। अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो वो आपके बैंक में अलग नहीं हो जाने वाला है, फिर SSC में अलग नहीं हो जाने वाला है। हर जगह ये जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा। तो आपको बेस तैयार करने के लिए आपको सेम क्वेश्चंस यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए जो बेस तैयार होता है ना वो हमेशा इजी क्वेश्चन से होता है, ना कि हार्ड क्वेश्चन। आप डायरेक्टली अगर हार्ड क्वेश्चन से कूदेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। तो इसीलिए आप बेस तैयार कीजिए। चलिए मान लीजिए आप किरण नहीं लेते हैं, ठीक है, ये मत कीजिए, तो आप कुछ मत कीजिए, मॉक उठाइए। मॉक में भी टॉपिक के क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको पता होगा, है ना। टॉपिक के क्वेश्चन दिए होते हैं मॉक में टॉपिक के क्वेश्चन दिए होते हैं। आप उन टॉपिक के क्वेश्चन को कर दीजिए, एक खत्म कीजिए और उसके बाद उसके टॉपिक के सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए। इस तरह से आप पूरे के पूरे अरिथमेटिक को ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक दिन में अगर आप एक टॉपिक भी करते तो है ही। अरिथमेटिक के टॉपिक इतने हैं, 8 से 10 टॉपिक, 8-10 दिन नहीं लगेंगे आपको ख़त्म करने में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है। और इतनी चीज़ें करने के बाद आपकी जो मेन टॉपिक, मेन जो बारी आती है वो आती है प्रैक्टिस की, ठीक है। मेन जो बारी आती है वो प्रैक्टिस की। ये अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब देखिए, अब सारा गेम जो है यहीं पे आने वाला है, प्रैक्टिस पे। सारा गेम यहीं का है। कई लोग अरिथमेटिक के चैप्टर्स कर लेते हैं बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, घूम फिर के सब जो है जीरो पे ही घुस के चला आता है, ठीक है, सब कुछ जीरो हो जाता है। क्यों, देखिए भैया आपने कंसेप्ट ले लिया लेकिन कंसेप्ट की प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट को बार बार नहीं करेंगे तो वो आज नहीं तो कल आप भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। अब स्पीड बढ़ाने का एक ही जरिया है, क्या, प्रैक्टिस। और होगा कैसे, आप क्या कीजिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका। आप सुबह उठिए, आप 10 नंबर सीरीज़, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 2 DI,
और 10 अरिथमेटिक। ये चीज़ें आप अपने रूटीन में डाल दीजिए। आप ये डाल लीजिए कि कम से कम 20 दिन तो मुझे ये करना ही करना है। चाहे मैं खाना भूल जाऊँ एक टाइम चलेगा, लेकिन मेरा ये वाला जो पार्ट है ये नहीं जाना चाहिए कहीं, ये तो मुझे करना ही करना है। देखिए जो स्पीड बढ़ती है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करने वाले हैं ना तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत कीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपको स्पीड चाहिए, वो स्पीड चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप 30 में से 35 में से अगर आप 30 तक 32 तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए शॉर्टकट पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट नहीं है ना, ट्रिक्स आपको, और मैं ट्रिक्स पे ही बात करूँगा आगे, बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई, ठीक है। कई लोग ट्रिक्स को भी बहुत खतरनाक तरीके से लेते हैं ना, आपको लगता है कि हर जगह ट्रिक्स काम आ जाती है, आपको यही लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, कुछ उसमें देखना नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये तो सिर्फ बहाने हैं आपके, ठीक है। आज आप इंटरनेट की दुनिया में हैं, आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, हज़ारों पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, हज़ारों पीडीएफ। तो ये तो आप जिंदगी जीवन में मत सोचिएगा कि कंटेंट की कमी है आपके पास, वो भी बने हुए कंटेंट पड़े हैं। और छोड़िए, और बताइए क्या चाहिए, और नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से दुनिया ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक्स की, है ना। ये ट्रिक्स क्या झोल करते हैं, देखिए आप ट्रिक्स में क्या करते हैं। मान लीजिए इस टीचर के पास गए आप, आपने ट्रिक पढ़ लिया, किसका, स्क्वायर का ट्रिक पढ़ लिया, क्यूब का ट्रिक पढ़ लिया, ठीक है। आपने क्या किए, 100 टाइप के 100 ट्रिक्स पढ़ लिए आपने, 100 टाइप के 100 ट्रिक्स पढ़ लिए। और जब रियल एग्ज़ाम आया तो उसमें आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं आया, ठीक है, कोई भी ट्रिक काम नहीं आया। और सारा पैनिक के सिचुएशन में सब कुछ क्या कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया। और आपके काम जो आया, काम क्या आया, आपका बेस काम आया। मैं लिटरली बताता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में भी चले जाएँ और देखिए, अगर आपने मान लीजिए 22 × 32 का कोई ट्रिक आपको पता है, मान लीजिए, ठीक है, कोई ट्रिक आपको पता है, लेकिन आप इस ट्रिक निकालने के बाद आप आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन इस आंसर पे आपको भरोसा नहीं होगा। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपकी जो प्रैक्टिस 100% नहीं है इस ट्रिक के ऊपर, तो आप लिटरली फिर 2 × 2 = 4, 2 × 4, 3 × 6, 3 × 6, 6 × 4 = 10, 1 704 ऐसे करके आएंगे आप, ये करके आएंगे आप वहाँ पे। ट्रिक लगाने के बाद आप ये करके आएंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिक कभी साथ नहीं देता। मैं बताता हूँ, अगर ट्रिक है भी तो यूनिवर्सल ट्रिक होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रिक मतलब एक ही ट्रिक हो। मान लीजिए आपने स्क्वायर के लिए 10 ट्रिक रट लिए हैं, ठीक है। अब 10 तरह के स्क्वायर निकालने के तरीके, मान लीजिए 2 डिजिट के, है ना, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, अलग अलग तरह के ट्रिक रट रहे हैं। अरे कुछ नहीं भैया, ये 22 है, इसका स्क्वायर निकालना, मान लो 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 ये निकाल दिया। 28 का स्क्वायर मान लो निकालना है, 8 × 8 = 64, 98 का 6, 8 दूनी 16, 32, 6 × 38, 98 का 3, 2 दूनी 4, 3, 784। मतलब ये क्या है, देखिए ये ऐसा ट्रिक है, चाहे मैं 84 के स्क्वायर पे लगाऊं, मतलब 84 के स्क्वायर पे लगाऊं, चाहे 98 के स्क्वायर पे लगाऊं, चाहे 100 के स्क्वायर पे लगाऊं, चाहे 55 के स्क्वायर पे लगाऊं, किसी के भी स्क्वायर पे लगाऊं, ये हर जगह लागू होने वाला है, हर जगह लागू होने वाला है। सॉरी गाइस, किसी का फ़ोन आ गया था बीच में, ठीक है। मैं क्या बता, हाँ, मैं इस ट्रिक से बात, तो ये यूनिवर्सल ट्रिक्स होती हैं, ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं, आप ऐसी चीज़ें कीजिए ना जो आपके मेनली रियल एग्जाम में काम आए। और जो बेस है ना, बेस देखिए मैं क्या करता था, मैं जब अरिथमेटिक किया करता था ना, अरिथमेटिक में जब भी करता था, अरिथमेटिक में कोई भी क्वेश्चन करता था ना, आपके पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं। देखिए कोई भी टीचर शॉर्टकट तो बताते हैं, ठीक है, कोई भी टीचर शॉर्टकट तो बताते हैं, वो बेस्ट है, शॉर्टकट बताते हैं वो बेस्ट है। बट आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टाइम, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा वो अप्रोच लगाइए। मान लीजिए एलसीएम उन्होंने कोई 3 दिन में करता है, कोई 2 में करता है, तो आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, ठीक है, ये बेस्ट है। बट मैं क्या करता था, जब शुरू में कंसेप्ट जब टीचर सिखाते थे ना, तो मैं बेस से करता था। मान लीजिए 2 कर रहा है, फिर 1 में कर रहा है, तो ये कैसे हुआ, है ना, इस तरह से। तो मेरा बेस भी होता था और ट्रिक भी होता था। उससे क्या है कि अगर आप कभी भी ट्रिक में अटके तो आपका बेस जो है आपकी मदद कर देगा। और यही चीज़ें काम आती है मेंस में, मेंस में आपका जो बेस है ना, वो आपकी हेल्प करता है। मेंस में है ना, आपका जो ये किसी का फ़ोन आ रहा है बार बार, ठीक है, जो है बेस ही आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए कि बेस को कभी नहीं छोड़ना है, देखिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील कर रहा हूँ, और कहीं मुझसे गलती रह गई हो तो प्लीज़ सॉरी। आगे मैं इसे सुधार लूँगा, बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से जो है इसे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। बट फ़िलहाल अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक रह गई हो या फिर कुछ मैं भूल रहा हूँ आपको बताना, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। मेरा ये अप्रोच था, जैसे ये सिंपली देखिए, मैं इधर उधर देख के आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, जो मेरा अप्रोच रहा मैं सीधे आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि ये मेरा अप्रोच रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब कुछ चीज़ें हैं जो स्पीड के लिए चाहिए। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें क्या है, मान लीजिए माइनस प्लस है तो प्लस प्लस,
ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सब में भी कैसे आप काम कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में, कि आपका टाइम किस तरह से बच सकता है। फिलहाल जो डेली रूटीन की बात मैंने कही कि आपको 10 नंबर सीरीज़, 10 अरिथमेटिक, 2 DI, एक अच्छे लेवल की, एक बुरे मतलब एक लो लेवल की और एक अच्छे लेवल की, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है और इसे छोड़ना नहीं है, और ये तो करना ही करना। अगर आप ये कर ले जाते हैं ना, मैं लिटरली आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई आपका मार्क्स रोक नहीं सकता, ठीक है। अब थोड़ा मुझे जाना होगा, सो मैं इतना मैंने आप बता दिया और ये काफ़ी है लिटरली। अगर आप ये दिल से कर लेते ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सो आप जो भी कोई डाउट बच गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसकी जो है लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थोड़ा हेल्प कीजिएगा, ठीक है, लाइक एंड शेयर करने में। थैंक यू।